ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज हम एक नई श्रृंखला बाबा के गुणगान में शुरू कर रहे हैं, श्री साईं अमृत विचार। मित्रों, हम सभी के मन में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे ईश्वर कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनका साईं ने अपने अलहदा तरीके से उत्तर दिया है। साईं के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनके बारे में कोई बहुत कुछ कहकर भी कुछ कह नहीं सकता। साईं जब तक सशरीर पृथ्वी पर मौजूद रहे, लोगों को, भक्तों को उनकी शंकाओं, कुशंकाओं से उबारते रहे। और आज जब साईं को समाधि लिए हुए लगभग 100 वर्ष होने को आए हैं, साईं को उनके भक्त हमेशा अपने साथ, अपने पास ही पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साईं ईश्वर का अवतार थे, तो कुछ का मानना है कि वे चमत्कारी महापुरुष थे, संत थे, फकीर थे, महापुरुष थे, औलिया थे या कुछ और। साईं क्या थे, उसे समझने के लिए हमें अपने अंतर्मन में झांकना होगा, क्योंकि साईं ये सभी कुछ थे। वे हमारे मन में बैठी भावना थे, जो हमारे ही भाव के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करते थे। साईं के परम भक्त श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें बाबा हेमांड पंत कहकर पुकारते थे, उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ श्री साईं चरित्र में बाबा की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। जिन्होंने भी यह अद्भुत ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पढ़ा है, वे भली भांति जानते और समझते हैं कि बाबा ने मानव अवतार क्यों लिया था। हेमांड पंत ने यह महाग्रंथ मराठी भाषा में लिखा था। बगैर बाबा की आज्ञा के उन पर एक शब्द भी लिख पाना मुमकिन नहीं। कलम तभी चलेगी, दिमाग तभी काम करेगा जब बाबा आपको आज्ञा दें। बाबा की ही आज्ञा थी, उनके भक्तों का अनुग्रह था कि मैं बाबा की कहानी, उनकी लीलाएं, उनकी बातें सरल भाषा ही में नई पीढ़ी तक पहुंचाऊं। समय के साथ तमाम चीजें बदलती हैं, जीवन शैली में व्यापक बदलाव आता है, बोलचाल के तौर तरीके बदलते हैं। बाबा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। ईश्वरीय अवतार बाबा किस प्रयोजन से मानव अवतार में आए, वे अपने भक्तों एवं आम लोगों को क्या संदेश देते थे या क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे ध्यान से समझना भी आवश्यक है। नई पौध, युवा पीढ़ी के बीच बाबा के संदेश सरल और सहज भाषा एवं उदाहरणों के साथ पहुंचे, यही हमारा एक विनम्र प्रयास है। बाबा के अवतरण 28 सितंबर 1835 और समाधि के दरमियान उनका सानिध्य पाने वाले लोगों ने जो कुछ देखा, सुना और पाया अथवा महसूस किया, हम यहाँ उन्हीं सत्य घटनाओं से जीवन मूल्य सार्थक बनाने की सरल तरीके से शब्दों में पिरोने की एक छोटी सी पहल तथा कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि बाबा महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में जन्मे। हालांकि बाबा की लीला अपरंपार है। वे कहां से अवतरित हुए यह ठीक से कोई नहीं जानता। उन्होंने अपना जीवन का लंबा वक्त महानिर्वाण तक शिरडी में गुजारा। उनके पावन चरणों का प्रतिफल ही है जो शिरडी आज दुनिया में एक शक्तिशाली तीर्थ स्थल के तौर पर जाना पहचाना जाता है। यहाँ जो मुरादे लेकर आता है, खाली हाथ नहीं जाता। इस श्रृंखला के माध्यम से आप तक बाबा के विचार पहुंचाना भी एक मुराद पूरी होने जैसा ही है। हेमांड पंत ने बाबा की जीवनी को कहानियों के रूप में अपनी पुस्तक श्री साईं चरित्र में उतारा है। ये वो सच्ची घटनाएं हैं जिन्होंने मानव जगत को एक नई दिशा दी। हमारी श्रृंखला साईं अमृत विचार में इन्हीं कहानियों का अलग अलग पुट आपको दिखाई पड़ेगा। आमतौर पर महापुरुषों द्वारा असंभव कार्यों को संभव बनाने की क्रिया को चमत्कार माना जाता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक चमत्कार किसी न किसी ने संस्कार डालने के लिए इन संत महात्माओं द्वारा रचा जाता है, और हम साधारण बुद्धि वाले उनके भक्त
इन्हें किसी जादुई कारनामे जैसा मानते हैं और इनके रचे जाने के पीछे का कारण हमारी सामान्य बुद्धि से परे ही रहता है। हमारी ये श्रृंखला श्री साईं अमृत विचार इसी दिशा में साईं बाबा के चमत्कारों के पीछे निहित संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का एक सत प्रयास है, जो बाबा की ही कृपा से संभव हो रहा है। इसका संभव होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हो सकता है कि हम में संस्कार डालने की बाबा की ही मंशा हो। तो श्रोताओं, ये श्रृंखला बराबर चलती रहेगी और हम बाबा के विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाबा की कथाओं को ध्यान से सुनने के लिए हम सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।